हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेषण के कार्य और भेद पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं विशेषण किसे कहा जाता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, वो विशेष कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ जो है सीमित हो जाता है। तो विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, अगर उसमें विशेषण लग जाता है तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक घोड़ा कह दिया गया। घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जात के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर अगर उसी घोड़ा को हम काला घोड़ा कह दें तो काला घोड़ा कह दें तो कहने से उसको काला कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी का नहीं। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की जो है व्याप्ति मर्यादित यानी सीमित हो गई, उसकी व्याप्ति जो है सीमित हो गई। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। जो व्याकरण किसे कहते हैं, जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन था। और फिर है विशेषण के आगे हम विशेषण के भेद को पढ़ेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं। पहला विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक। फिर सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। फिर संख्यावाचक विशेषण को 3 भागों में, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित और परिणामबोधक। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। फिर गणनावाचक विशेषण को 2 भागों में, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। फिर आगे हम अब चलिए एक एक करके सबका मतलब डिटेल्स। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक अर्थात जैसे कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, वह, तुम। तो मैं जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक में वह, तुम के सिवा अगर हम कोई इसके अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो है मैं, वह, तुम से पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अगर कोई अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। याद रखिए, मैं, वह, तू के अलावा। फिर जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में यह और वह आया है। यह नौकर, वह घोड़ा। तो यहाँ जो है यह और वह सर्वनाम आए हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। इसके 2 भेद बताए गए हैं। इसके भी 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से बनता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सभी, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि।